Kia ora everyone, welcome to another वीडियो। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड आना चाहते हैं तो ऐसे कौन से 5 रीज़न हैं या कौन से ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनके कारण आपको न्यूजीलैंड नहीं आना चाहिए। तो हम वही सब आज डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, पेशेंस। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपको न्यूजीलैंड नहीं आना चाहिए। बिकॉज़ हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको न्यूजीलैंड में पीआर करवाने के लिए, रेजिडेंसी लेने के लिए एवरेज 5 से 6 साल लग जाएंगे। हमने उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अगर आप में पेशेंस नहीं है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जाते ही यहाँ पे पीआर हो जाएगी, वर्क वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी न्यूजीलैंड में आते ही, तो आप ऐसा दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसका ये मतलब है कि आपको डिफ़िकल्टी आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। यू हैव टू फेस अ हार्ड टाइम, ठीक है। कई चीज़ों के लिए तो आपको काफ़ी टाइम वेट करनी पड़ेगी। पीआर के लिए 5 से 6 साल, कई बारी जैसे मुझे जॉब ढूंढने में 3 महीने लग गए थे, ठीक है। लेकिन और मुझे एक हफ्ते में ही विद इन 1 वीक, मेरे ख्याल से चौथे पाँचवें दिन मुझे मेरा वीज़ा आया, वर्क वीज़ा, उसके चौथे पाँचवें दिन मुझे जॉब मिल गई थी। सो इट्स डिपेंड, आपकी कई बार लक पे डिपेंड करता है, कई बार आपके हार्ड वर्क पे भी डिपेंड करता है, नेटवर्किंग पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती आपका है। नेटवर्क कितना है, आप कितना नेटवर्क बनाते हैं, आप कितने लोगों से मिलते हैं। सो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो यू शुड नॉट कम टू न्यूजीलैंड। पॉइंट नंबर 2, एंट्री लेवल जॉब्स। तो अगर आप न्यूजीलैंड आते हैं तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप हर जॉब, जो भी आपको जॉब मिले, आप वो कर लें। बिकॉज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया से आ रहे हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप सोच रहे हो मैंने आईटी किया है, मैंने ये किया है, वो किया है, मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का। नहीं, आपको यहाँ आके जो भी आप जॉब स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से करना पड़ेगा। आपको जो जॉब मिलेगी आपको वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जैसे क्लीनिंग की जॉब भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको एंट्री लेवल जॉब क्लीनिंग की, ठीक है, टॉयलेट भी क्लीन करने पड़ सकते हैं, हाँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर सर्विस जॉब है, जैसे कि आप मैकडॉनल्ड्स या पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज ऐसी, या कोई भी फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्लीनिंग का टास्क भी उसी में ऐड होता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ टिल पे खड़े रहेंगे, आप ऑर्डर्स लेंगे, ठीक है। तो सम टाइम ये होता है कि हाँ, आपको फ्लोर भी क्लीन करना पड़ेगा, आपको डिशेस भी धोनी पड़ेंगी, आपको सब कुछ टॉयलेट्स भी साफ़ करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल मत आइए। बिकॉज डोंट कम विद अजम्पशंस, डोंट लाइक ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब करता हूँ या मैंने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन ली हुई है तो मैं जाके मुझे आते ही बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। मैं जब यहाँ आई थी, मेरा 7 to 8 इयर्स का एविएशन का कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस था। बट फिर भी अगर मैं सोचती कि मुझे यहाँ आते ही एविएशन में जॉब मिल जाए, एयरलाइंस में जॉब मिल जाए, तो मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने भी स्क्रैच से ही स्टार्ट किया। मैंने भी डिशेस धो ही हैं तो आपको भी करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ डिपेंडेंट। यस, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये और मैं यहाँ आए थे तो हम लोग क्या, पहले इंडिया में हमें जॉब का, बाहर रहने का काफ़ी एक्सपीरियंस था, हम अकेले रह चुके थे, तो हमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई। बट अगर आप आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे घर की क्लीनिंग भी आपको खुद ही करनी है, खाना भी आपको खुद ही बनाना है, स्टडी भी करनी है साथ में, और साथ में आपको जॉब भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। और अगर आप ममास बॉय हैं तो बिल्कुल मत आइए, यू विल फेस, क्योंकि आप यहाँ पे खाना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हमने बहुत बताया, जैसे एक्सपेंसिव है। हमने जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसमें देख लीजिए, आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको रोज़ आप बाहर से नहीं खा सकते, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे डेली खाना, अनटिल अनलेस आप बहुत रिच हो, बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, देन नो प्रॉब्लम। बट फिर भी पॉसिबल कई बार नहीं होता है, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। क्लीनिंग की बात हुई, अगर आप अकेले भी रहते हैं किसी के साथ भी, तो आपको क्लीनिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ इंस्पेक्शन होते हैं, वो चेक करने आते हैं आपको, जहाँ आप रेंट पे रहते हो, कि आप सही से रह रहे हो या नहीं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें
अपने दिमाग में रख के आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में, तो आप प्रिपेयर हो जाइए। यस सो पॉइंट नंबर 4 इज़ होम सिकनेस। यस। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो आपको शायद स्टार्टिंग में 3-4 महीने 6 महीने प्रॉब्लम हो सकती बहुत है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल और घूमना फिरना, पार्टी, रिलेटिव्स, फैमिली, बड़ी हाँ। फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है, तो वो अगर यहाँ पे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे आके बिल्कुल आपको लाइक काइंड ऑफ कल्चर शॉक लग सकता है, ठीक है, क्योंकि बोथ कल्चर्स आर डिफरेंट। और यहाँ पे सब अपनी अपनी दुनिया में बिज़ी और मस्त रहने वाले लोग हैं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी हो। सो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और हमारे पहचान में भी कई लोग, कुछ ऐसे हैं लोग जो आए और इसी रीज़न के कारण से वो वापस इंडिया चले गए। सो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ योर मनी। सो हम सजेस्ट करेंगे कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप बिल्कुल अपने पैसे ख़राब मत करिए। यस। पॉइंट नंबर 5, यू थिंक दैट यू विल स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ मनी द डे यू एंटर इन न्यूजीलैंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि आप यहाँ न्यूजीलैंड में आएंगे, आते ही जॉब मिल जाएगी और बस पैसे छापना शुरू, डॉलर गिरने लगेंगे जैसे लोगों को लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। यहाँ पे सारे जितने भी है, आप चाहे वो ग्रॉसरी लगा लो, रेंट लगा लो, फ्यूल लगा लो, एवरीथिंग इज़ बहुत कॉस्टली है बाकी अदर कंट्रीज़ को हम कंपेयर करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप आते ही डॉलर आप छापने लग जाओगे। छापने लग भी सकते हो, लेकिन आपको बचेंगे नहीं पैसे, आप पैसे नहीं बचा पाओगे इतने। आप कमाओगे ज़रूर, लेकिन आपके एक्सपेंसेस इतने होंगे कि वो खर्च हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़े पे होगे तो आप 20 आवर से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो उससे आपका खर्चा ही चल पाएगा। तो ये तो थे हमारे 5 पॉइंट जो हमने आपको भी बताया कि जो चीज़ें अगर आप में हैं तो आप बिल्कुल न्यूजीलैंड मत आइए, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। यस। और इसके अलावा एक और चीज़ है, वो क्या है? तो वो ये है कि अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते हैं या आपको ड्राइविंग नहीं आती है, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है, स्पेशली ऑकलैंड, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो थोड़ा बहुत ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, ठीक है। और अगर आप ड्राइविंग नहीं करना चाहते यहाँ पे आके, या फिर आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं ड्राइव, मतलब मेरे पास कार नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए मैं ड्राइव ही नहीं कर पाता था। तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई बार इंटरव्यू देने जाना है, या कई बार कॉलेज जाना है, जॉब पर जाना है, तो कई बार मुझे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे भी लगते होते, तो मुझे 3-4 बसेस चेंज करके जाना पड़ता था। और अगर मैं उसी डेस्टिनेशन पे कार से जाता था तो विद इन लाइक 15 मिनट्स पहुंच जाता था। सेम मेरे साथ था। मेरी 10 से 15 मिनट की ड्राइव थी मेरे जॉब की, लेकिन मैं बस लेकर जाती थी। जब उस टाइम मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, अब तो खैर आती है मुझे ड्राइविंग। सो उस टाइम जब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी तो मुझे पूरा 2 से 2.5 घंटा लगता था। सो मेरा जॉब स्टार्ट होता था 11 o'clock, मैं घर से निकलती थी 9 o'clock बिफोर, आई मीन 9 से पहले ही निकलना पड़ता था मुझे, बिकॉज 9 बजे तो बस होती थी, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना भी था चल के। सो ये सारी चीज़ें ना बहुत प्रॉब्लम करती हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप आइए ही मत। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ नहीं आती तो आप यहाँ भी नहीं चला सकते। यहाँ पे ड्राइविंग सीखना और करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो यहाँ पे भी आकर आप सीख सकते हैं, बट हाँ, आपको ड्राइविंग यहाँ आनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थे 5 पॉइंट विद एक्स्ट्रा बोनस 6th पॉइंट। और एक चीज़ और, हमने फेसबुक पे भी ग्रुप बनाया हुआ है जो टूरिस्ट और स्टूडेंट्स जो भी यहाँ आते हैं न्यूजीलैंड, उनकी हेल्प के लिए वो ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आप आते हैं न्यूजीलैंड और वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मिलने वाले हैं, तो आप वो भी ज्वाइन करिए। आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है उस ग्रुप को ज्वाइन करने से। यस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। सो यस, ये वीडियो हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एट द एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।